दोस्तों हम लोग एप्टीट्यूड का सीरीज पढ़ रहे हैं जिसपे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है और हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और एप्टीट्यूड के एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो नंबर सिस्टम से हम लोगों ने स्टार्ट किया जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी नए दोस्त जुड़े हैं वो कृपया अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन में जाकर। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं जिनके सिरों की संख्या पैरों की संख्या पे अनुपात दिया है 12:35 हो। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 हो। तो कह रहा है कि मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं जिनका रेशियो कितना है 12:35। अब सॉरी, ये कुछ गाय है कुछ और जिनके सिरों की संख्या 12 और पैरों की संख्या है। तो ये सिरों का और ये पैरों का। तो उसने बोला है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 हो, यानी कि 12 की वैल्यू उसने बोल रखा है कितना है। तो 12 की वैल्यू हो गया हमारा 48, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 4। अब हमसे पूछ रहा है कि मुर्गियों की संख्या बताइए। तो मुर्गियां कितनी होंगी, क्योंकि सिरों की संख्या कितना है 12, ठीक है। तो इसमें तो गाय भी होगा और मुर्गियां भी होंगी। और पैरों की संख्या कितना है, रेशियो 35। तो यहां से हमको निकालना पड़ेगा अच्छा। तो यहां से एक काम करिए, यहां से हम निकाल लेते हैं कि पैरों की संख्या कितना हो जाएगा। तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां से तो ये 4 गुणे 35 कर लो तो ये हो जाएगा हमारा कितना 120 प्लस 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 140। 140 पैर हैं और चूंकि मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं और गाय के पास 4 है ना। मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि मुर्गियां कितनी है x। तो मुर्गियां अगर x है तो बचे हुए लोग कितने हो जाएंगे, गाय कितने हो जाएंगे 48 माइनस x, है ना। क्योंकि मुर्गियां के पास 2 पैर होते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x पैरों की संख्या आएगी। और गाय का कितना हो जाएगा, गाय का 48 माइनस x गुणे 4, तो इतने पैरों की संख्या होगी। तो कुल पैरों की संख्या कितना होगा 2x प्लस इतना बराबर 140। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2x प्लस ये हो गया 160 प्लस 8 चौक 32 बनेगा प्लस माइनस का 4x बराबर 140। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 192 और माइनस का 2x बराबर 140। तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x बराबर माइनस 2,5। तो x बराबर 2 दूना 4 और 2 26। तो x की वैल्यू 26। तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई 26। तो 26 मुर्गियां होंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। सड़क के दोनों ओर 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो अगर सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है तो उनके बीच में गैप आएगा। तो 20 मीटर का गैप, ऐसे कितने गैप बनेंगे। तो हम क्या करेंगे 1000 को डिवाइड कर लेंगे 20 से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 गया और 5 दूना 10 और ये कितना 1 0 5 दूना 2 पंचे 10 50, है ना। 50 हो जाएगा। तो क्योंकि पहला गैप 50 दूसरा गैप 50। अब उसने पूछा पौधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे ये सड़क है तो इधर लगाएंगे पौधे, इधर 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 इधर, है ना।
तो पहला गैप, दूसरा गैप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से गैप रहेगा। तो जोड़े बनेंगे ना, पेयर, पेयर बनेगा। तो ये कितने पेयर हो जाएंगे, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना। लेकिन ये पहला वाला पेयर छूट जा रहा है क्योंकि गैप जो स्टार्ट होगा यहाँ से, तो ये पहला पेयर छूटेगा तो ये कितने और बनेंगे, 51। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2, 5 दूना 10, 102 पेड़ पौधे आएंगे। तो पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 102। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेटेस्ट एमंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज। इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आसान सवाल है ये 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 1 और 6 की पावर 1/6। जब भी ऐसा सवाल हो तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 की पावर को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/6। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 आएगा, 1/3। और इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर मुझे क्या बनाना है, 1/6। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये कट जाए, तो 3 से हो जाएगा, और ये 1 है ही, कॉमा, और ये 6 की पावर 1/6। तो पावर सेम है तो हम अंदर की चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये बनेगा कितना, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 1 और 6 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 9 और ये 8, 1, 6। तो 9 सबसे बड़ा है। 9 किससे बना है, इससे। तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, 3 की पावर 1/3 यानी कि √3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब 335 को 5a7 में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होता है, 8b2 प्राप्त होता है, 8b2। 335 को किसके साथ जोड़ा गया है, 5a7। तो परिणाम क्या मिलता है, मैं यहां पे लिख ले रहा हूं 5a7। तो परिणाम हमको मिल रहा है 8b2। अब ये कह रहा है कि 8b2 संदर्भ 3 से, ये 3 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। तो a का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो a का संभावित मान, मैक्सिमम संभावित मान पूछ रहा है। सकते हैं a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि a जो है a की मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो a की मैक्सिमम वैल्यू नहीं, यहाँ पे 1 नहीं होगा। अब क्या करते हैं, एक बार हम 5 को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 5 अगर लेंगे तो 5, 4, 9। तो यहाँ b की वैल्यू कितना आएगा, 8, 9 और 2 बनेगा, 892 बनेगा। तो इनको ऐड कर लो, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए संख्याओं का सम करना पड़ता है। तो संख्याओं का सम करेंगे, तो अगर समेशन 3 से डिविजिबल होगा तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये 9, 2, 11 और 1, 8, 19 बनेगा। 19 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 5 भी नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनिमम है, लेकिन इस पे सेटिस्फाई हो रहा है, मिनिमम नहीं चाहिए हमको, मैक्सिमम चाहिए। तो अगला ऑप्शन है 8 को ट्राई करते हैं। तो अगर यहाँ पे 8 मैंने किया तो 8, 4, 12, 2 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो 4 को ट्राई करते हैं, 4 ही होगा, ऑप्शन बचा है। तो यहाँ 4, तो 4, 4, 8 और ये बनेगा 882 और इसको ऐड कर लो तो 8, 8, 16, 2, 18 जो कि 3 से डिविजिबल है। और ए जो है मैक्सिमम भी आ गया हमारा। ये 1 पे तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन मिनिमम है। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 आंसर। दो संख्याएं 11,284 तथा 7,655 को किसी 3 अंकीय संख्या
भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। उस 3 अंकीय संख्या के अंकों का योग बताना है। तो याद रखिए, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दो संख्याओं को किसी और संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होगा, तो उन संख्याओं का डिफरेंस जो है, उन संख्याओं का डिफरेंस ही वो संख्या होगी जिससे वो भाग देंगे। ठीक है, तो ये 11,200 इसको याद रखिएगा, और ये हो जाएगा 7,655। इसको घटा लेंगे तो ये बनेगा कितना, 14। तो 9 5 14, ये हो जाएगा कितना, 7। तो 2 बनेगा, और ये 12, तो 6, और ये 10 3। अब इस चीज का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके तोड़ते जाएंगे और क्या करेंगे, 3 अंकों तक की संख्या बनाएंगे। ऐसा फैक्टर करते जाएंगे कि 3 अंकों तक बन जाए, ताकि हमारा जुगाड़ हो जाए। फैक्टर करेंगे तो 19 का फैक्टर जाएगा, कितना बनेगा, 19 से 19 का इसको 19 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 और करना 19 और 19 9 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, एक बार। तो ये आ गया हमारा, इसका फैक्टराइजेशन किया तो 19 गुणे 191। तो अब 3 अंकों की संख्या यही बन रहा है, तो ठीक है, 3 अंकों की संख्या ये है, सबसे छोटा फैक्टर। तो इसका एडिशन पूछा है, तो 1 9 प्लस 1, तो ये 9 2 11। तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा, मैं फिर से उस चीज को वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 और 3/8, उसके बीच में ऑप्शन हमको दिए हैं कि इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा। तो 7/9 ऑप्शन है, 7/3 और 5/9, और एक सही 9/16। तो इसके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने क्वेश्चन बताया है कि हम ये चेक कर लेंगे कौन किससे बड़ा है, कंपैरिजन कर लेंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये 0.7 आ रहा है, और इसका ये 0.3 आ रहा है करीब, और इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो ये ऑप्शन में होगा नहीं। अब इसको चेक करते हैं कि इनमें बड़ी वैल्यू किसकी है। तो ये 3/4 और ये 7/9। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कौन बड़ी है। तो ये 9 3 27। तो ऊपर वाला जो है इन मल्टीप्लिकेशन से ये बना। अब इस ऊपर वाले से जो बनेगा यहां लिखूंगा, तो 7 चौक 28। तो 28 बड़ा है, यानी कि 3/4 से ये बड़ा है, ये बीच में आ रहा है। अब इससे देख लेता हूं कि यह क्या इससे छोटा है। अगर छोटा होगा तो ये इसके बीच में आ जाएगा। तो ये बनेगा कितना, 8 7 56, और ये बनेगा कितना, 9 3 27। तो ये वैल्यू कितनी है, ये बड़ी आ रही है। तो यानी कि इससे ये बड़ा है, तो ये इससे बाहर चला गया, तो ये वैल्यू तो नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 3/4 और 7/3 और ये 3/8, क्या इसके बीच में है, चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 9 और ये बना 28। तो ये बड़ी वैल्यू है जो कि इससे बन रही है, तो ये बीच में तो आ गया। अब इससे चेक कर लेते हैं। तो ये 8 7 56 और ये कितना हो जाएगा, 9। अब ये बड़ी वैल्यू हो गई, 56 जो है इससे बना है, तो इससे भी ये ज्यादा हो गया, इसके बीच में नहीं आया, इससे पहले नहीं है। तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया। अब इसको चेक करते हैं, यही बचा है क्योंकि ये ऑलरेडी इलिमिनेट हो गया है ना। तो यही ऑप्शन होगा। वहां पे तुरंत एक कक्षा में जेड विद्यार्थी हैं और उसमें क्या है, उसमें एक्स लड़के हैं, है ना। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, z-x। अब इसका भाग पूछा है, कितने भाग में है। जब भी भाग पूछेगा तो डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, टोटल जो भी टोटल होगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा z-x अपॉन z। लेकिन ऑप्शन में दिया है 1 - x अपॉन z। तो ये हमारा ऑप्शन में होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा।
मोहन प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक गंवा देता है। वह 30 प्रश्नों के उत्तर देकर 40 अंक प्राप्त करता है। तो मोहन द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन से ये सवाल आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 3 सही अंक, 30 प्रश्न उसने किए हैं तो सही कितने नंबर के बनेंगे अंक? 90, क्योंकि 30 क्वेश्चन किया है और एक सही नंबर, एक क्वेश्चन का नंबर 3 है तो 90 हो गया। और गलत के लिए 2 है तो ये 60 गलत हो गया। तो पूरा सही 90 और गलत 60, और उसको मिले कितने हैं? 40 नंबर। कितने अंक हैं? 40। अब ये कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, और ये करेंगे तो ये कितना बनेगा? 100। तो ये 50 गुना ये 2:1, तो 2:1, तो उसमें 2:1 की वैल्यू कितना है? 30, क्योंकि टोटल क्वेश्चन तो यही होगा ना। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 है तो उसने सही कितना किया है? तो 2 की वैल्यू 20। तो 20 क्वेश्चन उसने क्या किए? सही किए हैं। तो उसके अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 नंबर उसको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वालिटी। उसके बाद फिर एक्सप्रेशन है 12x माइनस 66 लेस देन और इक्वल 6। तो जब इसमें याद रखिए, इनइक्वालिटी के केस में जब कभी भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये साइन अपना रूप बदल देता है। कहने का मतलब ये अपना रंग बदल देगा। इधर है बड़ा तो इस तरफ छोटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12x लेस देन, ये उस तरफ जाएगा तो 72 बनेगा। तो x बराबर लेस देन, ये कितना हो जाएगा? 6। तो 6 के बराबर और 6 से छोटी संख्या कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे 59,535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग x प्राप्त होता है? तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा? देखिए, पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका 59,535, इसको फैक्टर करते चलते हैं और जोड़े में पूर्ण वर्ग बना लेते हैं, और जो मिसिंग होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा? उस चीज को, वो उसका क्या करें? उन संख्याओं का योग, तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। ठीक है, तो हम बता लेंगे आसानी से। तो इसको क्या करें? पहले 5 है तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5, तो ये 5 एकम 5 ये हो गया, और 5 5 9 45, और 5 7 35 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 एकम 5 5 हो गया, और ये कितना बचा? 5 9 45, यहाँ 0 लगेगा। ठीक है, अब इसको कितने से कर लेंगे डिवाइड? इसको कर लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड 9 से कर लेते हैं। 9 एकम 9, और तो ये हो जाएगा कितना? 2। तो 9 3 27, और 2 9 दूना 18, 3 9 3 27 ना। तो अब 9 गुणे 5 गुणे 3 से काटिए, 3 चौक 12, और 3 चौक 12, 3 एकम 3, और ये कितने का? इसको फिर किससे कर सकते हैं? फिर अभी भी ये, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 9 गुणे 5 गुणे 3, अभी 3 से कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 7 21, अभी कितना? 7 5 12, अभी भी 3 से होगा। तो ये हो जाएगा कितना? 9 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, और ये 3 चौक 12, 3 9 27, और ये 49 कितना है? ऑलरेडी स्क्वायर है 7 का, और 9 भी स्क्वायर है,
3 का, और ये भी स्क्वायर है, लेकिन 5 जो है वो बच जा रहा है ना। तो 5 बच रहा है, तो अब इसको, और यहाँ पे एक 3 छूट गया है, तो एक 3 और आ जाएगा, तो ये 9 और ये 9 पेयर बन जाएंगे। तो 9 का जो है स्क्वायर बन रहा है, ये 7 का स्क्वायर, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लिकेशन अगर इसमें करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा, 1 + 5 = 6। इसी पूर्ण किससे गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इसी का पूछ रहा था हमसे। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाए, 6। अब कह रहा है कि यदि n प्राकृतिक संख्या है तो किस संख्या को n × n + 1 × n + 1 × n + 2 के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन है 7, 5, 3, 6। तो जब भी कभी ऐसा रहेगा तो प्राकृतिक संख्या में, तो हम इसको इन ऑप्शन में से किसको लिख सकते हैं, तो ट्राई कर लेते हैं। तो फैक्टर कर लो, 7 का फैक्टर ऐसा करो कि इस तरीके से फैक्टर हो, n × n + 1, तो इसका तो होगा नहीं, है ना। 5 का ये भी नहीं होगा फैक्टर, 7 × 1 ही लिख सकते हैं, 5 × 1 ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते। और 3 को भी नहीं करेंगे, तो 6 का हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 × 6, और 6 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3। तो ये अगर n की वैल्यू में 1 लूं तो यहाँ पे तो 1 और ये 1 + 1 और ये 1 + 2, तो 1 × 2 × 3 ये हमारा होगा। और इसको याद रखिएगा, हमेशा 6 ही न्यूनतम संख्या होगी, जिस प्राकृतिक संख्या जिसको n × n + 1 n + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।